तो आज की कहानी है यक्षिनी की। रात के 2 बज रहे थे और विजय मेघालय और असम बॉर्डर के बीच पड़ने वाली बिश्नोई नदी पार कर रहा था। दूर दूर तक अंधेरा छाया हुआ था। एक गहरे सन्नाटे में बिश्नोई नदी को घेर रखा था और उसी नदी के ऊपर काले बादल मंडरा रहे थे, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी पल बरसने वाले हैं। नदी में घुटने तक पानी था, जो धीमी रफ्तार के संग बहे जा रहा था। विजय के एक हाथ में मोबाइल का टॉर्च था और दूसरे हाथ में साइकिल का हैंडल। विजय धीरे धीरे मोबाइल के टॉर्च को जलाकर नदी पार ही कर रहा था कि तभी उसका मोबाइल फोन बजने लग जाता है। विजय ने फोन उठाते हुए कहा, हाँ। वंदना मोबाइल के अंदर से एक औरत की आवाज़ सुनाई देती है। कहाँ तक पहुँचे आप जी? बिश्नोई नदी पहुँच गया और फिर मैं सीधे तुम्हारे पास आता हूँ। वंदना की घबराई हुई आवाज़ सुनाई दी। क्या कहा कि बिश्नोई नदी पार कर रहे हो आप? विजय कहता है, और नहीं तो क्या। तुम्हें तो पता ही है कि बिरकसरी गांव से मुरतला गांव जाने का एकमात्र रास्ता यही है, और वह भी नदी पार करके जाना पड़ता है। वंदना घबराते हुए विजय को जवाब देते हुए कहती है कि आपको इतनी रात में नहीं जाना चाहिए था, आपको कोठी पर ही रुक जाना चाहिए था। आपको पता है ना, नदी के पार वह घूमती है। वंदना घबराते हुए विजय को जवाब देते हुए कहती है, मतलब आपको सब पता है फिर भी जानबूझकर पूछ रहे हो? आपको माजी ने बताया था ना कि नदी पार करते हुए उसका नाम भी नहीं लेना चाहिए, नहीं तो वह सच में आ जाती है। विजय के मुंह से शब्द निकला, यक्षिनी। विजय कहता है, वंदना तुम भी ना कहाँ माँ की बातों में आ गई। लगता है माँ ने तुम्हें भी यक्षिनी की कहानी सुना दी। विजय अपनी बात पूरी करता है, उसके पहले ही वंदना घबराते हुए कहती है, चुप हो जाओ जी। हे माँ काली, मेरे पति की रक्षा करना और अनजाने में इनसे जो अनर्थ हुआ है उसके लिए माफ कर देना। अब यह कभी उसका नाम नहीं लेंगे। विजय हंसते हुए कहता है कि क्या वंदना तुम भी ना, यक्षिनी कुछ भी नहीं होता। यह सम्मान गढ़न बातें हैं जो गांव वाले ने बनाई है और कुछ नहीं। इस बात का जवाब देते हुए वंदना कहती है, आप नहीं मानते हो मत मानिए, मैं तो मानती हूँ ना, और आप बस जल्दी आ जाइए। विजय हंसते हुए कहता है, हाँ मेरी जान आता हूँ, नदी तो पार कर लूँ। वंदना कहती है, अच्छा मैं रखती हूँ। विजय बोलते, अच्छा मैं रखता हूँ। विजय फोन रखने से पहले कहा, अरे ऐसे कैसे तुम्हें लगता है, तुम कुछ भूल रही हो। वंदना कहती है, मैं तो भूल रही हूँ, क्या भूल रही हूँ। विजय हंसते हुए कहता है, यक्षिनी के बारे में याद रख सकती हो, लेकिन यह याद नहीं कि आज हमारी शादी की सालगिरह है। वंदना कहती है, गलती हो गई जी, माफ कीजिए। आपकी चिंता में तो मैं भूल ही गई थी। उसकी सजा मिलेगी तुम्हें, सजा के लिए तैयार रहना होगा। वंदना बड़े प्यार से पूछती है, अच्छा तो आप क्या सजा देंगे आप? विजय जवाब देते हुए कहता है, सजा ये है कि तुम्हें आज रात भर जागना पड़ेगा। वंदना शर्मा जाती है और शर्माते हुए कहती है कि आप भी ना कैसी कैसी बातें करते हैं। विजय कहता है, अरे अपनी पत्नी से ऐसी बातें नहीं करूंगा तो किससे करूंगा। जवाब देते हुए वंदना कहती है, ठीक है आइए, मैं इंतजार करूंगी, आप जल्दी आना। फोन कट कर देती है और विजय वापस नदी पार करने लगता है। तभी विजय ने 2-3 कदम आगे बढ़ाए ही थे कि उसको पायल की आवाज़ सुनाई देती है। विजय को लगता है कि उसके पीछे कोई लड़की भागते हुए निकली है। पायल की आवाज़ सुनकर विजय खड़ा हो जाता है, वहीं रुक जाता है, पीछे मुड़कर देखने लग जाता है। जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो सिवाय अंधेरे के कुछ नहीं दिखाई देता, उसके पीछे कोई नहीं था। विजय के मन ही मन कहता है कि यह वंदना भी यक्षिनी का नाम लेकर मेरे मन को उसका वहम डाल दिया है, यही वह मुझे डरा रहा है। वैसे भी मैं खुद ही यक्षिनी से मिलना चाहता हूँ।
अगर आप लोगों को कहानी इसकी आगे की सुननी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। इसका जल्दी मिलेंगे पार्ट 2 में।